जय माँ मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। जैसे कि मैंने पहले कहा था आपको कुछ दिनों पहले कि मैं टिकोरा चिपकाने का मंत्र आप लोगों को देने वाला हूँ। कई लोग इसे टिकरा बोलते हैं, कोई टिकोरा बोलते हैं, कोई मट्टी के टुकड़े को बोलते हैं, कोई मटके के टुकड़े बोलते हैं, कोई मट्टी के बर्तन के टुकड़े इसे बोलते हैं। हर लोग मतलब हर लोगों की अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम है, लेकिन ज़्यादातर इसे लोग टिकरा या टिकोरा के नाम से पहचानते हैं। अब ये टिकरा टिकोरा क्या है? मटके के जो कोई भी मिट्टी का जो बर्तन होता है उसके फूटने के बाद जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसे टिकोरा या टिकरा कहते हैं। समझ गए आप लोग? मट्टी के टूटे हुए बर्तन के टुकड़े उसे टिकरा या टिकोरा कहते हैं। तो आज मैं आपको ये टिकरा या टिकोरा चिपकाने का मंत्र बताने आया हूँ। यह जो मंत्र है स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। इसे आपको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह भी स्वयं सिद्ध मंत्र है और इसे केवल आपको अच्छे से कंठस्थ करना है और अपने प्रयोग में लेना है। अब ये चिपकाने से फ़ायदा क्या होगा? बहुत से लोग सोच रहे होंगे इसके चिपकाने से फ़ायदा क्या होगा। अक्सर बहुत से साधक जंगल में साधनाएं करने जाते हैं। बहुत से लोग जंगल में कुछ ना कुछ काम से जाते हैं या बहुत से लोग खेती में काम करते हैं। उस समय अगर किसी को कोई कीड़ा बिच्छू या कोई भी ऐसी जहरीली चीज़ अगर काट लेती है और उस समय आपके पास कांसे का प्लेट नहीं होता है कि आप उस काटे हुए जीव जंतु का विष उतार सके, तो आपको करना ये है कि कोई भी एक टिकोरा लेना है और उसके ऊपर इस मंत्र को 21 बार पढ़ना है और फूंक मारना है। मतलब उस टिकोरे को अभिमंत्रित करना है। किसी चीज़ के ऊपर मंत्र मारना मतलब होता है उसे अभिमंत्रित करना। ठीक है? जैसे कोई लोग बोलते हैं जल को अभिमंत्रित कर दो। मतलब जब आप मंत्र पढ़ के उस पानी के ऊपर फूंक मारते हो तो वो अभिमंत्रित जल बन जाता है। मतलब वो सादा जल नहीं रहता है। किसी नींबू को अगर आप अभिमंत्रित करते हैं मतलब आप मंत्र पढ़ के उस नींबू के ऊपर फूंक मारते हैं, तो इससे होता यह है कि वो नींबू अभिमंत्रित हो जाता है, वो सादा नींबू नहीं रह जाता है। यही होता है अभिमंत्रित का मतलब। ये आप लोगों को पता रहे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, मिट्टी का टिकोरा लेना है, उसके ऊपर 21 बार मंत्र पढ़ के उसको अभिमंत्रित करना है। हर मंत्र पूरा होने के बाद एक फूंक मारना है उस टिकोरे के ऊपर। जैसा मंत्र पूरा होगा एक फूंक मारना है। मतलब हर मंत्र पूरा होने के बाद एक फूंक मारना है। 21 मंत्र 21 फूंक आपको उस टिकोरे के ऊपर मारना है। जहाँ पर भी जहरीले जीव जंतु ने डंक मारा हो, काटा हो, उस जगह पे आप मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए टिकोरे को रख दोगे तो वो टिकोरा चिपक जाएगा उस जगह पे तुरंत। ऐसा चिपकेगा जैसे मानो लोहा चिम्बक से लोहा चिपकता है। ठीक उसी तरह जहाँ पर जहरीले जीव जंतु ने काटा है आप उस जगह पे टिकोरे को चिपका देंगे तो टिकोरा चिपक जाएगा। तो ये था टिकोरा चिपकाने का प्रयोग। क्या है कि बहुत सारे ऐसे हमारे किसान भाई हैं जो खेतों में काम करते हैं। कई बार कई जहरीले जीव जंतु उनको काट देते हैं। कई बार बिच्छू काटता है, कई बार गोम काटता है, कनखजूरा काटता है। बहुत सारे ऐसे जहरीले जीव जंतु है जो काटते हैं। मधुमक्खी के काटने पे भी आप इसे चिपका सकते हो। ये तुरंत दर्द और जहर दोनों को निकाल देता है। टिकोरा तभी गिरेगा जब वो पूरा जहर खींच लेगा। क्योंकि अब खेत में या जंगल में आपको कांसे का थाली तो मिलेगा नहीं। अगर आप कभी भी जंगल में साधना करने जा रहे हो या खेत में काम करने जा रहे हो तो एक टिकोरा तो आप जेब में कभी भी रख सकते हो। तो टिकोरा कैरी करना भी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है और आसानी से कहीं भी मिल जाता है। तो ये रहा टिकोरा चिपकाने का मंत्र। इस मंत्र को आप अच्छे से याद कर लेंगे और प्रयोग में लेंगे।
स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसे आपको कोई सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, केवल अच्छे से कंठस्थ कर लो और प्रयोग में लो। क्योंकि ये देखिए, ये सबके काम आने वाला मंत्र है। मैं क्यों दे रहा हूँ, आप लाखों रुपए दे दो किसी को, जिसके पास ऐसे मंत्र होगे ना, आप उसे बोलो कि भैया आप ये टिकोरा चिपकाने का मंत्र हमें दे दो, हम आपको 5-10 लाख रुपए दे देते हैं। कोई नहीं देगा। लाखों रुपए में भी इस तरह के मंत्र कोई नहीं देता है। मैं आप लोगों को फ्री में दे रहा हूँ, निःशुल्क दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इन मंत्रों का प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो विद्या है ये लुप्त होती जा रही है। मैं कितना भटक भटक के कितना जीवन में संघर्ष करके मैं ये सब मंत्रों को सीखा हूँ, मैं जानता हूँ। कितनी रातें जागी है ये सब हासिल करने के लिए, कहाँ कहाँ नहीं भटका हूँ, मैं जानता हूँ। कई रातें भूखे प्यासे गुजारे हैं, तब जाके ये सब विद्याएं मिली है। तो मैं नहीं चाहता कि ये मेरे साथ ही लुप्त हो जाए, इसलिए मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। और बंगाली मंत्रों का यही एक अपने आप में मज़ा है कि इन मंत्रों को आपको सिद्ध नहीं करना पड़ता है। ये मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं और इसे परंपरागत एक दूसरे को दिया जाता है। और ये जो बंगाली विद्या है, ये जितनी आसानी से आप लोगों को मिल रही है मेरे द्वारा, ये आपको कहीं नहीं मिल सकती। क्योंकि बंगाल में क्या होता है कि ये मंत्रों को बाहर नहीं देते हैं, ये रिश्तेदारों में ही सिखाया जाता है, या बहुत करीबी हो तो उसे ही सिखाया जाता है। अपने राज्य से बाहर के लोगों को ये मंत्र सिखाते नहीं हैं। पर मेरे गुरु बहुत अच्छे थे, जिन्होंने मेरे ऊपर इतनी कृपा की और अपने ज्ञान के भंडार में से जो प्रसाद मुझे दिया और इस काबिल मुझे जो उन्होंने बनाया, उनका तो एहसान मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। जब आप दीक्षा लेते हो तब आपसे एक वचन गुरु लेता है कि जो विद्या आप सीख रहे हो, ये विद्या आप अपने तक सीमित नहीं रखोगे। कोई अगर आपसे सीखना चाहता है तो आप उसे सिखाओगे, ये वचन लिया जाता है। और हम सिखा रहे हैं, बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं लोगों को। बहुत कठिन होता है साधना का मार्ग। अक्सर लोग शॉर्टकट रास्ता चुनते, पर शॉर्टकट रास्ता से इंसान साधक नहीं बनता। मैंने मेरे जीवन के 7.5 साल और 4 साल, कितने हो रहे, 11.5 साल गुरु के सेवा में बिताया है, और कभी मैंने शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाया। साधक बनने के लिए आपको घर छोड़ना पड़े ऐसा ज़रूरी नहीं है। साधक बनने के लिए आपको अपने परिवार का त्याग करना पड़े ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। साधक बनने के लिए आपको सन्यासी बनना पड़े ये भी ज़रूरी नहीं है। देखिए, अगर आप सन्यासी बन भी जाते हो और अगर आपके मन में अगर काम वासना जागती है, तो उस सन्यासी धर्म का कोई फायदा नहीं रह जाता है। मतलब सन्यासी वही होता है जिसने अपने मन के ऊपर नियंत्रण पा लिया हो, अपने बुद्धि के ऊपर नियंत्रण पा लिया हो। देखिए, आपके जो जीवन के जो रथ है, उस रथ के 2 घोड़े हैं। एक है आपका मन, दूसरा है आपकी बुद्धि। अगर इन दोनों की लगाम अगर आपने अच्छे से कंट्रोल कर ली, तो आपके जीवन की जो गाड़ी है वो कभी गलत दिशा में नहीं जा सकती। तो सन्यासी वही होता है जिसने अपने मन और दिमाग पे कंट्रोल पा लिया हो, जिसने अपने काम वासना के ऊपर कंट्रोल पा लिया हो, वही सन्यासी होता है। और हर वो व्यक्ति सन्यासी होता है जिसने अपने मन के ऊपर काबू पा लिया हो, जिसने अपने मन और बुद्धि को नियंत्रित कर लिया हो, हर वो व्यक्ति सन्यासी है। क्योंकि मन हमेशा इंसान को विचलित करता है। मन से लिए गए फैसले
हमेशा इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। एक आधी बार हो सकता है कि मन से लिए गए फैसले सही हो जाए, लेकिन 99% मन से लिए गए फैसले गलत होते हैं, क्योंकि मन हमेशा उत्तेजित फैसले लेने लगाता है और उत्तेजित फैसले हमेशा गलत होते हैं। मतलब घाई गड़बड़ में लिए गए हर फैसले गलत होते हैं। अब चलिए, बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। मैं आपसे जब कुछ बात करता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। मुझे लगता है कि कुछ नया आपको मैं बता पाऊँ, लेकिन बताने के चक्कर में वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैं अगले वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए जय माँ मातंगी, जय श्री महाकाल।